हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई चौहान सर में। रेशो और प्रपोर्शन मतलब अनुपात समानुपात की मेरी ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम समझेंगे मिक्सचर वाले क्वेश्चन, मिश्रण वाले। अब मिश्रण वाले हम देखते हैं किस तरह के होते हैं। जैसे हमें देखना है किसी एक बर्तन में किसी दो चीज़ों का मिश्रण है या तीन का है मिश्रण, दूसरे बर्तन में भी उन्हीं चीज़ों का मिश्रण है सेम, तो वहाँ किसी और अनुपात में, दूसरे वाले में किसी और अनुपात में, तो एक जगह अगर मिला दिया जाए तो फिर क्या अनुपात होगा। जैसे कहीं चीनी पानी भी हो सकता है, दूध और चीनी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब मिक्सचर जो होगा वो किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दो मिश्र धातुओं की, मिश्र मतलब एलॉय होते हैं ना, जो मिक्सचर होता है, दो कोई मिश्र धातु है तो उसमें और धातुओं का भी मिक्सचर होगा। उसमें दो मिश्र धातुओं की समान मात्रा में लोहा तथा जस्ता की मात्राओं का अनुपात क्रमशः 8:3 और 13:5 है। यदि इन दोनों को पिघलाकर एक अन्य मिश्र धातु बनाई जाए तो उसमें लोहे और जस्ते का अनुपात क्या होगा। ये थोड़ा सा पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। एक एलॉय है हमारे पास, ये है, मानो एक एलॉय हमारे पास ये है। इन दोनों में जो हमारा लोहा मतलब आयरन और जस्ता मतलब जिंक, आयरन और जिंक, तो इन दोनों का ये ए है ये बी है मान लिया। तो इसमें जो है आयरन और जिंक, इसको तो एफ ही बोलते हैं आयरन को, और ये जेडन बोलते हैं जिंक को, और इसमें भी आयरन और जिंक। इनका जो रेशो दे रखा, पहले क्वेश्चन को समझ लेना, बाकी सब क्लियर हो जाएगा आराम से। आयरन और जिंक का जो रेशो दे रखा है, इस वाली पहली वाले एलॉय में कितना दे रखा है 8:3, दूसरे वाले में 13:5। इस तरह से रेशो दिया है। ये दोनों एलॉय में अलग अलग मात्रा समान है। जितना एलॉय ये है इतना ही एलॉय ये है। इसका वॉल्यूम इक्वल है, बराबर है। तो अगर हम इन दोनों एलॉय को, ए और बी को, दोनों को एक साथ रख के पिघला के, एक जगह पिघला के, और फिर हम एक एलॉय बना देते, नया एलॉय बना दें, या एक जगह पिघला दें उसको, पिघलाने के बाद में जो एक नई एलॉय बनकाई ना हमारे सामने, नई धातु बनकाई है, तो उस धातु में आयरन और जिंक का रेशो क्या होगा, वो किस किस अनुपात में होंगे। हमारा लोहा और जस्ता ये किस किस अनुपात में होंगे। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, मतलब बहुत ही इजी तरीके से, बहुत इजी तरीके से करेंगे हम। चलो देखते हैं। हम लिखेंगे रिक्वायर्ड, थोड़ा सा ऊपर लिख दूं, नीचे तक नहीं आ पाएगा, नहीं है, यहां लिख देते हैं हम, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, रिक्वायर्ड रेशो। क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। पहले क्या है, ये यहां लिखूं, थोड़ा लंबा पड़ेगा, नहीं, पहले ये 8 है, यहां देख लो 8 है, फिर यहां 13 है, 8 है और 13 है। इसको मैंने 8 लिख दिया, यहां 13 लिख दिया, मतलब पहले लिख दिया मैंने दोनों, पहले, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, फिर रेशो किया मैंने, फिर सेकंड वाले यहां लिख दो 3, और यहां लिख दो कितना है 5, ये कर दिया मैंने। इतना किया है। अभी मैंने क्या किया, पहले वाली टर्म दोनों की पहली वाली टर्म देखो, Fe और Fe, पहले तो आयरन का ही लिखेंगे ना हम, आयरन और आयरन का मैंने यहां भी आयरन, यहां भी आयरन, बाद में क्या बोला, जिंक बोला बाद में, पहले लोहा और बाद में जिंक, और पूछा भी जो गया लोहा और जिंक जस्ते का,
लोहा और जस्ते का ही अनुपात पूछा गया, तो लोहे का पहले लिख दो। लोहा यहाँ 8 है रेशो लोहे का, यहाँ 13 है, और जस्ते का बाद में लिखेंगे। जस्ते का यहाँ 3 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से सुनना, यहाँ अपॉन करो और प्लस करो बीच में, और यहाँ अपॉन कर दो। ऐसे ही यहाँ भी अपॉन कर दो और बीच में प्लस कर दो, अब फिर अपॉन कर दो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। इसके बाद अब ध्यान से सुनना, इन दोनों को ऐड करके, ध्यान रखना ये बात मेन, इन दोनों को ऐड करके, दोनों को जोड़कर 8 और 3 11 यहां लिख दिया, और 8 और 3 11 मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, जो पहला वाला है रेशो, उन दोनों को ऐड करके पहले वाले में लिख दिया मैंने। इसके बाद में जो दूसरा वाला है वो दूसरे वाले में लिख दो। 13 और 5 कितने होंगे? 18 है। ये वाला लास्ट वाला 13 + 5 18, 18 मैंने यहां लिख दिया और 18 मैंने यहां लिख दिया, हो गया। इतना होगा। इसके बाद तो कैलकुलेशन बची हमारी। इसमें अब हम करते हैं, देखो इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, ये दोनों आपस में, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है 11 और 18 में। ठीक है, जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधी सी बात है, इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर हमारा क्या आएगा? एलसीएम इनका 11 × 18, ऐसे लिख दो बस। 11 × 18 लिख दो, काम खत्म। अब क्या करेंगे? इस 18 की सीधी इसमें कर दो मल्टीप्लाई। 18 × 8 144 प्लस 13 की और 11 की कर दो, कितनी? 13 × 13 और 13 × 13 और 1 14, 143। ठीक है, इन दोनों की, या 11 × 3 33, 11 × 11 और 3 14। ठीक है, इसके बाद फिर अनुपात, इसके बाद फिर वही 11 × 18 सेम रहेगा, सेम। तो 18 की इसमें कर दो, 18 × 3 54, और 11 की इसमें कर दो, 11 × 5 55। अब ब्रैकेट या तो दोनों जगह से हटा दो या दोनों जगह लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट नहीं लगाता मैं। ये कितना हो गया? 144 और 143, 4 3 7 287, 287, ये हुआ 287 अपॉन, बाद में लिखूंगा अभी, मल्टीप्लाई रेशो। ये कितना हुआ? 54 और 55 मिलके ये तो हो गया 9, और 5 और 5 10। नीचे वाले को, ये जितना भी है इसको छोड़ सकते हैं, रेशो में है, इस तरह से छोड़ा जा सकता है। अपॉन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लिख भी देंगे तो बाद में उतने की ही मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में उतने की ही हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कटेगा। यहां जितना भी आएगा, ये नंबर जितना भी है, इतने की हम ऊपर नीचे मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों में, ये दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। सेम कहानी दोनों में की जा सकती है। अब ये अपॉन में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई से अपॉन वाला कट जाएगा, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद अब आ गया ये हमारा 287:109। अब इसके बाद भी अगर लगता है कि इन दोनों में कुछ ऐसा कॉमन है जो कट जाए, तो हम उससे काट सकते हैं इसको, लेकिन फिलहाल इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके बाद वैसे भी देखा, अगर 3 से देखा तो 9 और 1 10, 3 से भी नहीं कटता, ये 8 7 15 2 17 नहीं कटता, 3 से भी नहीं कटता, वैसे कोई कॉमन नहीं है इनमें। अब एक बात सुनो, ये बात में मैं थोड़ी सी इधर साइड में बता देता हूं, अगर ये इस बात में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो। जैसे हमारे पास लिखता हूं मैं 9/2 रेशो
27/2 इतना है, 9/2 27/2। तो रेशो में अब क्या करेंगे, देखो इसको कर देता हूं, ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। इसमें क्या करेंगे हम कि ये अपॉन में 2 आ रहा है, तो सीधी सी बात है 2 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, दोनों रेशो इसमें भी और इसमें भी 2 की कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। जब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 2/2 रेशो 27 × 2/2, तो 2 से 2 गया, यहाँ 9 बचा और यहाँ 27 बचा। अब अभी भी अगर इनमें कुछ कॉमन हो 9 और 27 में, तो हम उसी से डिवाइड करते हैं। 9 और 27 में 9 ही है, 9 से ये कट जाता, 9 से ये कट जाता है, तो हम 9 से फिर डिवाइड करेंगे इसे। 9 बचा था यहाँ, अपॉन 9 कर दिया, यहाँ 27/9 कर दिया, तो 9 से 3 जा हो जाएगा और 9 से 1 जा हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 1:3। हम इस तरह से हम रेशो वाले को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो शायद ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसको मैंने इसी वजह से इसको मैंने रिमूव कर दिया था, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है इसकी हमें। चलो अब हम आगे देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आता हमारा, इसमें दे रखे हैं 3 जगह अनुपात। पहले 2 वाला लिया था मैंने, 2 जगह था अनुपात, अब 3 जगह है अनुपात। अब इसको दिखाता हूं मैं। 3 बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रणों का अनुपात क्रमशः 2:1, 5:2, 8:3 है। तीनों बर्तनों के दूध को किसी एक बर्तन में डाल देने पर उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मतलब ये है कि 3 बर्तन है हमारे पास, 3 है पॉट, ये एक छोटा बर्तन यहां है, एक दूसरा ये बर्तन है, एक तीसरा ये बर्तन है, और इनको किसी एक बर्तन में बड़े में यहां डाल दिया हमने। इसमें भी दूध है, इसमें भी दूध है, इसमें भी दूध है, तो इनको यहां प्लस, यहां प्लस। इसमें दूध पानी का क्या अनुपात है, इसमें 2:1 है, इसमें 5:2 है, और इसमें 8:3 है। तो इसमें क्या अनुपात होगा, मतलब ये जो है ध्यान रखना, इस क्वांटिटी जो है बराबर है, हर किसी में जो क्वांटिटी है वो बराबर है। अगर यहाँ 10 लीटर है दूध, तो वो 10 लीटर ही इसमें, 10 लीटर ही इसमें है। इसमें 30 लीटर हो जाएगा, या 20 हो सकता, 10 हो सकता, कितना ही भी हो सकता, लेकिन दूध की मात्रा बराबर है सभी में दूध की मात्रा समान है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों को हमने एक साथ लेके उसमें डाल दिया, इसका दूध भी डाल दिया, दूसरे वाले का, तीसरे, तीनों का दूध इसमें डाल दिया। तो पूछा है जो ये बड़ा पॉट है, बड़ा बर्तन है, इसमें दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। वही पहले वाले की तरह, बस रेशो 3 जगह दे रखा है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले की तरह करो वही काम। यहां पहले क्या किया था मैंने, पहले वाले एक जगह, पहले वाला ये दूध है, ये पानी है, यहां लिख देता हूं पहला वाला मिल्क है, यहां वाटर है, यहां मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है, ये मिल्क है और ये वाटर है, मिल्क वाटर मिल्क वाटर मिल्क वाटर, एम सीधा एम उल्टा एम, सीधा एम उल्टा एम, वही लग रहा है नहीं, ये मिल्क है, ये वाटर है। चलो खैर, अब इसमें क्या करते हैं हम, पहले वाला मिल्क वाले एक साथ ले लो, पहले ब्रैकेट में मिल्क और दूसरे ब्रैकेट में क्या वाटर होगा हमारा। अब पहले चलो, पहले हमारा क्या है 2 है, फिर प्लस कर दो, फिर क्या है हमारे पास 5 है, फिर क्या है हमारे पास, फिर 8 है, कितना कर दिया, फिर रेशो लगाओ यहां पे, दूसरा ब्रैकेट लगाओ, फिर दूसरे वाले 1 लिखा, फिर 1 लिखा, यहां प्लस लगाया मैंने, फिर 2 लिखा दूसरा वाला, फिर प्लस लगाया मैंने, और फिर 3 लिखा, फिर अपॉन ये छोड़ दिया, ठीक है।
अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों को जोड़ के पहले वाले में लिख दो, इन दोनों को जोड़ के दूसरे वाले में लिख दो, इन दोनों को जोड़ के तीसरे वाले में लिख दो। मतलब 2 और 1 3। चलो मैं इन दोनों का ऐड यहां लिख देता हूं, 2 और 1 3, 5 और 2 7, 8 और 3 11। तो पहले में 3, दूसरे में 7, तीसरे में 11। इस तरह से लिखेंगे क्या, पहले में 3, दूसरे में 7 और तीसरे में 11। फिर यहां भी 3, 7 और 11। इसके बाद कहानी सेम है, आगे जैसे पहले किया था ऐसे ये होना है, लेकिन 3-3 वाला, इससे कोई फर्क नहीं ज्यादा। अब अगर तुमको वो आते हैं ये अपॉन वाले एलसीएम लेके करना तो ये इजीली हो जाएगा, नहीं आता होगा तो मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। चलो इसके बाद हमको क्या करना है, इनका कितना एलसीएम आएगा, ध्यान से सुनना। 3 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 3 7 11, क्योंकि इनमें कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है तीनों में, तो सब ये अलग अलग है, तो मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम है, तीनों की मल्टीप्लाई ही एलसीएम। इसके बाद ध्यान से सुनना, हम इतना सब कुछ नहीं लिखेंगे, इनका एलसीएम लें, वो करें, कोई जरूरी नहीं है, सीधा सीधा करो। देखो ध्यान से सुनना, बस एक ही बार में सुन लेना, समझ आ जाएगा। ये मैंने शुरू वाला लिख दिया, मैंने 2 शुरू वाला लिखा 2, ये 2 लिखा, 2 के नीचे क्या है 3, इस 3 को छोड़ के बाकी इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, बाकी इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 2 में कितने कितने होगी, 7 की और 11 की, मतलब 11 7 77 की, तो 2 गुणा 77 लिखो, या 7 गुणा 11 लिख दो, बात एक ही। चलो मैं 77 लिख देता हूं, समझ आ गई होगी कि ये 77 कहां से आया, मतलब इन दोनों की, इसके अलावा इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें कर दी। चलो ठीक है, और इसके बाद प्लस 5 के साथ क्या है 7 है, 7, तो 7 के अलावा कितना, 7 के अलावा 11 3 33, 5 में 33 की, 5 गुणा 33 प्लस 8 में कितने की होगी, 3 7 21 की, 8 में होगी 21 की, फिर ब्रैकेट, फिर यहां भी सेम कहानी होगी। 1 में ऐसे कर दो जैसे यहां पे थी, 1 में 77 की, जैसे यहां पे 2 प्लस 2 में कितने की होगी 33 की, और यहां 3 है, 3 में कितनी होगी 21 की, 3 में होगी 21 की। बस इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड। अब देखो 77 दूनी 2 7 14, 2 7 14 और 1 15, 154 प्लस 33 पंजे 165 और 21 8 8 1 8 8 दूनी 16, 168 रेशो 77 एकम 77, 33 दूनी 66 और 21 थी 63। इन तीनों को ऐड करना है। देखो 8 और 5 13 और 4 17, हासिल 1, 6 और 1 हासिल का 7, अच्छा 13, 13 और 5 18, हासिल 1, 1 2 3 और 1 हासिल का 4 अनुपात। इनको करो 7 और 6 13 और 3 16, हासिल 1, 7 और 6 13 और 6 19 और 1 20। ये आया 487 अनुपात 206। ठीक है, 487 अनुपात 206, ये हमारा इसका आया रेशो, किसका, दूध और पानी का। दूध और पानी का अनुपात किसमें, उस वाले बर्तन में जो बड़ा वाला बर्तन है, इन छोटे छोटे बर्तनों का जिसमें दूध डाल दिया, दूध और पानी का जो मिक्सचर था वो उसमें डाल दिया, उसमें कितना होगा 487 अनुपात 206।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला एक इसका फाइनल लास्ट, समान मात्रा वाले दो बर्तनों में स्पिरिट और एल्कोहल की मात्रा का अनुपात क्रमशः 7:4 और 8:11 है। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो उसमें इनका अनुपात क्या होगा? किस किस का? स्पिरिट और एल्कोहल का अनुपात क्या होगा? वही कहानी, एक बर्तन में यहां यहां और एक यहां और यहां ये है। इसमें स्पिरिट, इसमें भी स्पिरिट, इसमें स्पिरिट और अल्कोहल है, इसमें भी स्पिरिट अल्कोहल है। इन दोनों को का जो मिक्सचर है उसको तीसरे बर्तन में डाल दिया तो क्या अनुपात होगा? इसमें कितना स्पिरिट और इसका 7:4 है, इसमें 8:11 है। इसमें पूछा है पहले वाले की तरह सॉल्यूशन, पहले वाले की तरह जैसे पहले कर रहे थे हम। क्या होगा रेशो इसका? पहले मैंने क्या बताया था? स्पिरिट, पहले स्पिरिट है बाद में अल्कोहल है। स्पिरिट स्पिरिट वाले एक साथ ले लो। पहले मैंने क्या लिखा? 7 लिख दिया और प्लस का मैंने प्लस करके मैंने क्या लिख दिया? 7 है, फिर ये 8 है इस ब्रैकेट में, और इस रेशो, फिर इस वाले ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? दूसरा 4 और 11, यहां 4 लिखेंगे और यहां प्लस 11 लिखेंगे। अब देखो फिर क्या करेंगे हम? अपॉन 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 अपॉन। क्या बताया था मैंने? पहले वालों को जोड़ के पहले वाले में, इन दोनों को जोड़ो। 7 और 4 कितना हुआ? 11। 8 और 11 कितना हुआ? 19। पहले वाले में 11, दूसरे वाले में 19, इसमें 11, इसमें 19। बस हो जाएगा हमारा इक्वल टू। करते हैं क्या? करो सीधा सिंपल, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 19 सत्ते 133 प्लस 11 अट्ठे 88, ठीक है। अनुपात 19 चौक 76 प्लस 11 11 121। बस अपॉन वाला छोड़ दो क्योंकि सेम है। इसके बाद 133 और इसको जोड़ दो। 8 3 11, 8 3 11 और 1 12, 1 और 1 हासिल का 2 अनुपात। इसे जोड़ो। 6 और 1 7, 7 और 2 9, 1 का 1। ये आया 221 अनुपात 197, 2:1 रेशो 197। ये आया स्पिरिट और एल्कोहल की मात्राओं में जो रेशो है वो किस रेशो में होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो फिर देखता हूं मैं, शायद इसी की आए। अगर कुछ बचा होगा तो इसी की आ जाएगी, अगला पार्ट आ जाएगा, नहीं तो कुछ और देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो, ये ट्रिक मेरी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ताकि औरों को भी फायदा हो सके। धन्यवाद।